बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कब होती हैं, कब कब होती हैं, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जहां पर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिले। दोबारा रिपीट करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर देखा जाए जनरल फॉर्म में तो इस तरह से लिखा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है which is called a, x का जो कोफिशिएंट होता है which is called b and c is called constant। क्लियर? यहां तक आई बात समझ में? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिखूं तो किस तरह से लिखूं? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स का होना जरूरी है? क्या 3 टर्म्स होंगी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी? इसको समझते हैं। जैसे कि यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है? a 4 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो b जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। और यहां जो कांस्टेंट है वो क्या है? 3, c किसके बराबर हो जाएगा? तो सवाल यही पैदा होता है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c तीनों का होना जरूरी है, या कोई 2 हो या कोई 1 हो तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इसको समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने ये लिखा है 4x² + 3x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? बताइए जरा सोचिए। हमने क्या कहा आपसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिले? 2। क्या इसमें मिल रही है? जी हां, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x² + 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? तो जवाब मिलेगा जी हां। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या मिल रही है? 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? तो जवाब मिलेगा, क्या मिलेगा? जवाब क्या मिलेगा इसका? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जनाब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर कौन सी है? चलिए ये बताएं फिर। या तो ये क्वाड्रेटिक है अगर आप कह रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर आप ही मुझे ये बताइए, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये इक्वेशन कौन सी है? ये लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहां एक बात और हमें मालूम हुई कि जहां पर वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 1 आ जाए तो उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अलबत्ता सवाल ये था, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो जवाब ये है कि क्वाड्रेटिक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। क्लियर हो गई बात? यहां तक आ गई? क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। इन 3 एग्जांपल से आपने क्या सीखा? इसकी अगर हम बात करें, इसकी समरी क्या है, तो क्या समरी मिलेगी इसकी? तो इसकी समरी ये मिलेगी a b c। b नहीं होगा जैसे यहां नहीं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a नेवर इक्वल टू 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये a है ना, ये a है, ये a है। अगर सोचें ये 0 हो जाए तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिए x² को, तो x² भी 0 हो जाएगा। जब x² 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बात आई आपके समझ में? क्या कहा मैंने कहा इस इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन a 0 हो गया उस दिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या बन जाएगी?
वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे ये पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रहने के लिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, क्योंकि बी के जीरो होने से, सी के जीरो होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। अलबत्ता अगर जिस दिन ए जीरो हो जाए तो इसका मतलब है इस वक्त आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, वो इक्वेशन कुछ और बन चुकी है। वो क्या बन चुकी है उसका भी हमसे कोई कंसर्न नहीं है। बस ये समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक क्वाड्रेटिक रहती है, जब तक क्वाड्रेटिक रहती है जब तक उसके अंदर ए जीरो के बराबर ना आ जाए। बात आ गई समझ। ऐसी और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे 4x² माइनस 9, 3x² प्लस 5, 2x² माइनस 3x, 19x प्लस 14 प्लस 13x²। क्लियर? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसकी जनरल फॉर्म ये कह रही है कि भाई स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी जाए, जो कि तरीका है स्क्वायर वाली। अब कोई इसको अरेंज करने का तो अरेंज हो जाएगा भाई। 13x² प्लस 14x, सॉरी 19x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पहले आएगी। हाँ, जनरल फॉर्म की बात की जाए, तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, तो तरीका यही है कि स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर x विद पावर 1 आएगा, और फिर यहां पर भी x मौजूद है। क्या ये बात आपको मालूम है कि यहां पर भी x मौजूद है? ये 14 नहीं है, पावर कम हो रही है, ये 2 है। यहां x की पावर 1 है, यहां तो नहीं, यहां है। और से देखिए है, यहां x अपनी पावर 0 के साथ मौजूद है, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। तो यहां पे अगर आपको x नॉट किसके बराबर आएगा? 1, तो 14 इज इक्वल टू 14। तो कोई ये पूछे क्या यहाँ x मौजूद है, तो आपने कहना हाँ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन किस पावर के साथ मौजूद है? विद पावर 0 के साथ मौजूद है। बात आ रही समझ? इसके फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a b c क्या है? इसमें a b और c, अगर a और b की बात करें तो ये बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं, और c की अगर हम बात करें तो c हमारा क्या है? कांस्टेंट। हमने क्या करना होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने का मौका मिले अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम a b c की वैल्यू उसको इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर फाइंड आउट किया। क्लियर? और उसको फिर हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल और मजे की बात और सीखने की बात तो ये है कि आपको ये बात मालूम है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करें तो वहां पे हमें सॉल्यूशन सेट कितने मिलते हैं? ये सवाल। अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमें सॉल्यूशन सेट कितने मिलेंगे? तो इसकी मदद से तो हमें सॉल्यूशन सेट कितने मिलने चाहिए? आप बताएं कितने मिलने चाहिए? तो यहां पर जाके हमें सॉल्यूशन सेट मिलते हैं। x की 2 वैल्यूज आ सकती है, लाइक दिस 2, 4, 5, 6, 7 etc वगैरह। तो अब आप से कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं भाई याद रखिएगा, आइंदा जिंदगी भर याद रखिएगा, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो इक्वेशन में जो सॉल्यूशन सेट मिलेंगे उसके, यानी कि जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमेशा 2 होंगी। कितनी होंगी? हमेशा 2 होंगी। यहां तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। इसके बाद इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम एक क्वेश्चन आपके सामने एज एग्जांपल वो सॉल्व करते हैं, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला जब उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उसका समझना हमारे लिए आसान हो जाए। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। x² माइनस 2x इज इक्वल टू 15। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको उसकी जनरल फॉर्म में, यानी कि जो उसका तरीकेकार है उस तरीके से लिख लिया कीजिए ताकि करने में आसानी हो। क्या तरीकेकार है कि पहले x² की टर्म आएगी, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा एंड इज इक्वल टू 0। क्लियर? x² माइनस 2x इज इक्वल टू 15। 15 को पहले शिफ्ट करवाइए, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर 1, a 1 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो ये -2 आ जाएगा यहां पे b की वैल्यू, और -15 तो c इज इक्वल टू -15 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू, अब यहां पर एक गलती जो सामने आती है, जो अक्सर बच्चा कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है, वो ये समझता है कि जो डिवाइड का साइन है वो यहां तक है, तो ऐसा नहीं है। ये साइन इज इक्वल टू के बाद से है, यानी कि -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड होगा 2a से, माइनस b से शुरू हो रही है ये डिवाइड का सर। इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए, माइनस b। दरअसल ये पूरी एक्सरसाइज इंतहाई आसान है अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करना कोई कमाल नहीं है, ऊपर से लिखते जाइए नीचे रखते जाइए, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। ये प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट है, तो क्या ये प्लस माइनस कैलकुलेटर, अगर आपके पास माशाल्लाह से ये मशीन नहीं है तो कैलकुलेटर वाली मशीन तो होगी ना आपके पास, आप वो मशीन इस्तेमाल कीजिए। तो मशीन से अगर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यूज कहां से है, ये ऊपर से देख के जो है हमने नीचे फिल कर दी, अपॉन 2 है, a कितना है 1, तो 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस बना देगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 60 में 4 प्लस कीजिए 64, 64 का रूट लीजिए 8 आ जाएगा। देन इसके बाद इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8, प्लस माइनस कहां से आया, तो फॉर्मूले से आ रहा है, तो आइदर और कर लेंगे, यानी कि एक दफा प्लस 8 और एक दफा माइनस 8। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 6, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 3, तो सॉल्यूशन सेट आएगा 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। पहले शिफ्ट करवाइए क्योंकि जनरल फॉर्म क्या कहती है, इज इक्वल टू के पास 0 आना चाहिए, तो माइनस x को शिफ्ट करवाया तो प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 को शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है से मुराद 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 और c भी इत्तेफाक से यहां पर 1 है लेकिन माइनस साइन के साथ, c इज इक्वल टू माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा 4, 1 प्लस 4 5 होता है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। अब 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं इसको, बचपन से आप एक लफ्ज सुनते हुए आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये होता क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं 4 परफेक्ट स्क्वायर है, देखें परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है, ये स्क्वायर बनाइए 1 2 3 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बना, इसका मतलब 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 5 बनाइए, अब बन रहा है स्क्वायर, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 6 बनाइए, क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो नहीं बन रही, तो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका मतलब 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 बनाइए, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिससे आपकी शेप परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर बन जाए, जो मुकम्मल स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। 8 होता है, देखिए ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा। 9 होता है, तो क्या मतलब हुआ, इसका 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये कॉन्सेप्ट है असल में इसका, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बच्चों को मालूम तो हो जाता है 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, रूट निकालो तो क्या होता है, तो 3 आता है। तो दरअसल परफेक्ट स्क्वायर से ये मुराद है। अब ये 5 से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर हमें कैलकुलेटर की फॉर्म में, कैलकुलेटर की मदद से तो मिल जाएगा, वैसे हमें मालूम नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 961 इसका रूट क्या होता है 31 होता है, होल नंबर में आता है, इसका रूट लेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में लेने की जरूरत, निकालने की फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ऐसे बस लिख दिया, एक दफा +5 और एक दफा -1, तो ये जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5, -1 माइनस अंडर रूट 5, दोनों के डिवाइड में 2 आ जाएगा क्योंकि वो ऊपर से मौजूद है। क्लियर। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a 3 है, b जो है -2 और c इज इक्वल टू 2। इसको फार्मूले में पुट कीजिए, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन 2a। सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4 3 12 12 2 24, 4 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -20। -20 का फैक्टर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अंडर रूट 20 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, तो अंडर रूट 20 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा। क्लियर। इसमें और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। कैंसिलेशन कीजिए, 2 1 सा 2 3 सा, तो ऊपर आया हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3, तो एक दफा आ जाएगा +5 और एक दफा आ जाएगा माइनस। सॉल्यूशन साइड आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3, 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3।
a is equal to 1, b is equal to -6 and c is equal to 9 अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस 4 9 जा 36 प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 आएगा, 0 का रूट क्या होता है, वो 0 होता है। यहाँ आया 6 प्लस माइनस इस सबको सॉल्व किया तो आंसर है 0। तो एक दफा आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये जो प्लस माइनस आता था तो इसको हम लिखा करते हैं 6 प्लस, अगर कुछ होता मिसाल के 1 आता कुछ भी आता तो हम लिखते हैं 6 + 1 6 - 1, दो आंसर आया करते थे। यहाँ पे तो सिर्फ यही बचा 6, आगे वाला सब खत्म। अगर लिखना भी चाहें तो बनेगा 6 + 0, क्या लिखा जाएगा ये 6 + 0 तो 6 होता है, 6/2 क्या होगा 6/2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 6 - 0 6 - 0 भी क्या होता है वो भी 6 होता है। तो 6 - 0 में 6 होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 + 0/2 6 - 0/2। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर भी 3 और इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर भी 3। यहां से 3 नहीं लिखा जाएगा बल्कि 3, लिखा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन तो मिलेगा। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।